Assalamu alaikum viewers, you need not to worry now because I have started perfect continuous tenses। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान, इसके फिक्रे कैसे बनाए जा सकते हैं, इसका रूल क्या होता है। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश से, ग्रामर से रेलिवेंट तमाम वीडियो मिल सके। ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमें बताता है कि एक्शन दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल ऑन गोइंग। मतलब कि एक्शन जो माजी में शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है, यानी कि ख़ास टाइम से कोई काम हो रहा है। व्यूअर्स, हमें ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू हिंदी के जो फिक्रात होते हैं इस टेंस के, उनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे वगैरह आता है और साथ टाइम मेंशन होता है, यानी कि वक़्त का तयन होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम सुबह से सबक याद कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश है यू हैव बिन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग। वो 1 घंटे से नावल पढ़ रही है, शी हैज़ बिन रीडिंग अ नावल फॉर एन आवर। तभी वो एक बात आप यहाँ पे ज़हन में रख लें, अगर टाइम ना हो तो ये कंटिन्यूस टेंस होता है जस्ट, अगर टाइम आ जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जैसे अगर ये होता तुम सबक याद कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होती यू आर लर्निंग लेसन। जब सुबह का लफ्ज़ आया है तो इसने बताया है कि माजी में काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो ये डिफरेंस है, टाइम मेंशन हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, अगर टाइम ना हो तो ये जस्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, 2 यूज़ होते हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो हैज़ बीन तब इस्तेमाल करना है जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम में से कोई होता है, और हैव बीन जो होता है वो आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम में से कोई होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होती है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन, हैव बीन, जैसे मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इन दोनों में से आपने चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि हैज़ बीन जो होता है ही, शी, इट वगैरह से इस्तेमाल के साथ यूज़ होता है, और हैव बीन जो होता है आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपने व्यूअर्स एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि सिंस और फॉर का यूज़ इस टेंस के अंदर होता है। फॉर आपने तब लगाना है जब यूनिट ऑफ टाइम, जैसे सेकंड, मिनट, और मंथ, ईयर्स, इनके साथ जब नंबर यूज़ होता है, जैसे 2 सेकेंड, 5 मिनट्स, 3 आवर्स, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, इस तरह का जब टाइम होता है तब आपने फॉर इस्तेमाल करना है। जब मॉर्निंग, इवनिंग, 2010, 2 o'clock, तो जब इस तरह से टाइम हो जो कि किसी फिक्स पॉइंट से होता है तब आपने सिंस यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह से बारिश हो रही है, तो इसकी इंग्लिश है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, हैज़ के साथ बीन, और मॉर्निंग आया तो मॉर्निंग से पहले आपने सिंस लगाना होता है। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश होगी वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वी के बाद हैव बीन इस्तेमाल होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और खेलना जो होता है प्ले होता है, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, और ऑब्जेक्ट का आपका क्रिकेट है। तो व्यूअर्स, तो 2 hours से पहले आपने फॉर लगाना है, सिंस नहीं लगाना होता। नेगेटिव फिक्रे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन एंड हैव बीन, दोनों के दरमियान में नॉट लगाना होता है। मोस्टली लोग गलती करते हैं कि नॉट लगाने की, वो क्या करते हैं कि हैज़ बीन नॉट लगा देते हैं, तो इस तरह से ये फिक्रा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म, बाकी सेम रूल है, ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, और देन टाइम। तुम इस मकान में 2 साल से नहीं रह रहे हो, तो इसकी इंग्लिश है यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। यानी कि हैव नॉट बीन, हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाया, उसके बाद लिव के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, और 2 years से पहले फॉर आता है। तो दूसरी एग्जांपल है, मैं सुबह से इस पार्क में नहीं बैठा हूँ, तो इसकी इंग्लिश है आई हैव नॉट बीन सिटिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। तो आई के साथ हैव होता है,
और हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगा तो सिट के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी तो सिटिंग बन गया। तो मॉर्निंग से पहले सिंस आता है। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रे जो होते हैं वो बनाने के लिए हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव कोई शुरू में लेके आना होता है और बीन जो है अपनी जगह पे होता है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। बाकी सेम रूल है व्यूअर्स, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर फिर टाइम होता है। क्या वो 2 बजे से हॉकी खेल रहा है तो हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। व्यूअर्स हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब अकेले एज को लेके बाहर गए हैं और बीन जो है वो प्लेइंग से पहले है। यही मिस्टेक्स मोस्टली स्टूडेंट करते हैं क्योंकि ये ग्रामेटिकली कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आपने जहन में रखना है। तो अनदर एग्जांपल, बच्चा कब से रो रहा है तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग। यानी कि ये सवालिया फ़िक्रा भी मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है, यानी कि कब या व्हेन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है ये फ़िक्रा। क्या वो शाम से आपका इंतज़ार कर रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी हैज़ ही बीन वेटिंग यू सिंस इवनिंग। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस से रेलिवेंट जो है ना आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और अगले बाकी फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।